मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें दिया है शिवम जी ने। तो चलें कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूँ शिवम और मैं एक शादी समारोह में दूसरे शहर गया था। रात को शादी समारोह ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ अपने शहर को निकल गया। उस टाइम रात का 2 बज रहे थे। लेकिन रिश्तेदारों ने मना किया था, शिवम जी थोड़ी देर और रुक जाओ, सुबह होने पर निकल जाना, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मेरे को ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम था, सुबह ऑफिस पहुंचना था, इसलिए मैं रुका नहीं। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास सफ़ेद रंग की कार थी। मैं वहाँ से करीब 200 किलोमीटर मेरा घर था। मैं गाड़ी स्टार्ट किया और चल पड़ा। रात की हर जगह सन्नाटा फैला हुआ था। रोड पर सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नज़र आ रही थी, बाकी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। गर्मी का मौसम था। मैंने गाड़ी में एसी ऑन कर रखा था। करीब 50 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था। तभी मैंने देखा कि एक कार लाल रंग की रोड पर नज़र आई और उसके साथ में एक लड़की मुझे रुकने की इशारा कर रही थी। मैं सोचने लगा कि कहीं ये बदमाशों का कोई चाल हो, इसलिए मैं गाड़ी रोकी नहीं। है कि आए दिन ऐसे हादसे सुनने में आते हैं कि कोई लड़की अकेली रोड पर खड़ी होकर के हाथ देती है और बेचारे ड्राइवर गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर उनको गाड़ी को लूट लिया जाता है और पैसा वैसा सब छीन लिया जाता है। तो मैं यही सोच रहा था। मैं उस गाड़ी से थोड़ा आगे और बढ़ा दिया। फिर पीछे मुड़ के देखा, लड़की अकेली थी। वो मेरे को थोड़ा दया सी आई कि भाई रात का वक्त है और सुनसान एरिया है और अकेली लड़की है। मैं गाड़ी रोका और बैक करके उसकी गाड़ी के बराबर में आके खड़ा कर दिया। लड़की मेरे पास में आई खिड़की पर। लड़की ने बोला, सर मेरी हेल्प कीजिए। यानी हाँ मैडम, बताइए क्या दिक्कत है। सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे शहर जाना है, वो भी मेरी शहर की थी। 1 घंटे से मैं यहाँ अकेली फंसी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं बोला ठीक है मैडम, और अपनी गाड़ी से उतर कर लड़की गाड़ी के पास पहुँच गया और बोला, मैडम गाड़ी का बोनट खोलो, मैं इंजन देखता हूँ। लड़की ने बोनट खोल दिया। मैं और इंजन बैटरी को चेक करने लगा। लगभग मेरे को हर चीज़ सही नज़र आ रही थी। फिर भी एक बार बोला, मैडम एक बार गाड़ी का सेल्फ लेना हो। लड़की ने सेल्फ लिया। सेल्फ तो काम कर रहा था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इससे ज़्यादा मेरी नॉलेज भी नहीं थी। मैं बोला, मैडम आपके गाड़ी में कोई रस्सी है? बोला, रस्सी क्या करेंगे? नहीं, आपकी गाड़ी को टो करूँगा, मैं आपकी गाड़ी का बम्पर अपने पीछे वाले बम्पर में बांध करके शहर ले चलेंगे और वहाँ पर आप मिस्त्री को दिखवा देना, तब तक सुबह हो जाएगी। बोली, डिक्की में चेक करना पड़ेगा। ठीक है मैडम। वो डिक्की के साइड में बैठ गई। वो लड़की करीब 25 या 26 साल के लगभग थी। देखने में सुंदर और बोलचाल से किसी शरीफ घर की लगती थी। वो डिक्की खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिक्की उससे नहीं खुला। फिर मैं बोला, लाओ मैडम चाबी, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने चाबी लगाया और डिक्की खुल गई और डिक्की के अंदर देखा कि एक इंसान लेटा हुआ है। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था और उसकी आंखें बंद थी। मैं एकदम डर गया और पीछे हटा और लड़की की ओर बोला, मैडम ये कौन है? मैं घबराया हुआ था, लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे को पसीने निकलने शुरू हो गए। मैं समझ गया कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ, या तो बदमाशों के चक्कर में फंस गया हूँ। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, तो मैं समझ गया कि अब
मेरे से लूटपाट किया जाएगा, मैं यही उम्मीद लगा रखा था। मैं अपनी गाड़ी की ओर दौड़ गया और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, वो लड़की अपना हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, मानो उसमें कितना ताकत हो। मैं उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की का पकड़ इतनी मजबूत था कि वो मेरे को छोड़ नहीं रही थी। मैं लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं लड़की के पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पकड़ से अब मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तब मैं समझ गया कि ये बदमाशों की टोली नहीं, ये भूत प्रेत का चक्कर है। मैं लड़की को धक्का देने की कोशिश किया, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। मैं लड़की से गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई मुझे छोड़ दो मैडम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं रोते हुए बोला। तब वो लड़की ज़ोर से हंसने लगी। उसके हंसी में खतरनाक अंदाज थे। मैं समझ गया कि आज हमारा खेल ख़त्म है। और फिर लड़की ने बोली, मैं भी एक दिन ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम सब लड़कों की जात मुझे नहीं छोड़ा, अपनी हवस के खातिर मेरी जान ले ली। मैं किसी क्या बिगाड़ा था। वह अचानक रोने लगी। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था और देखते देखते हवा में मेरे को लेकर के उड़ रही थी। मैं समझ गया कि किसी चुड़ैल के जाल में फंस गया हूँ। मैंने अपने इष्ट देव को मन ही मन याद किया और फिर चुड़ैल का बंधन थोड़ा सा लूज हुआ। मैं उसे छिटक कर नीचे गिरा। मेरे पैर में चोट तो लगी, लेकिन मैं चोट का परवाह नहीं किया। मैं अपने इष्ट देव का नाम जोर जोर से और लेने लगा। तभी मैं देखा वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई और उसका कार भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं झटके से अपनी कार में सवार हुआ और गाड़ी वहाँ से तेज़ भगा ली। मैं रास्ते में कहीं नहीं रुका। मैं अपने घर पहुँचकर ही रुका। मैं परिवार को पूरी कहानी बताया। मेरी माँ ने बोला, अगर तुम इस देव का नाम नहीं लेते तो वो चुड़ैल तुम्हें मार देती। और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा कर रोने लगी और मैं भी बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगा। तो आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया मुझे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।